वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से जो इम्पॉर्टेंट तथ्यों की श्रृंखला कराई जा रही है, उसमें आज हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल को देखेंगे। इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग भी लगाएंगे। अशोक के फूल एक निबंध है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका थोड़ा सा पाठ परिचय देखते हैं। अशोक के फूल। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणत है। यहाँ ये बताया गया है कि उन्होंने समाज से और संस्कृत से जो कुछ सीखा है, जो कुछ उस पर चिंतन किया है, उसी के आधार पर इस निबंध को लिखा गया है। सामान्यतः इसे सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना जाता है। अशोक के फूल निबंध को सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम श्वेत पुष्प जो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, तथा द्वितीय लाल पुष्प जो स्मृतिवर्धक होता है। यानी दो प्रकार के अशोक के फूल होते हैं। सबसे पहले यही आपको याद रखना है कि एक श्वेत और एक लाल। यानी श्वेत मतलब सफ़ेद, जो तांत्रिक क्रियाओं की, जो तंत्र मंत्र विद्या के लिए, सिद्धि के लिए जिस पुष्प को अर्पित किया जाता है, और दूसरा जो स्मृतिवर्धक यानी याददाश्त को बढ़ाता है। कंदर्प के पास तोड़ीरों में स्थान पाने वाले अशोक का फूल आज उपेक्षित क्यों है। यानी कंदर्प मतलब कामदेव के जो धनुष में चढ़ाए जाने वाले बाण थे, 5 बाणों में एक अशोक का फूल की भी तीर बनाया जाता था। जबकि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक के फूल की जो पूजा होती है वह किसके द्वारा शुरू हुई? गंधर्वों और यक्षों के द्वारा। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में मादकता के साथ लहरा रहा है। उस मादकता की अनुभूति के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है। लेखक ने अपने बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों द्वारा उपेक्षा करने की ओर संकेत किया है। यहाँ पर अशोक के फूल को जो सांस्कृतिक धरोहर बताया गया है और उसकी जो उपेक्षा की जा रही है भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की, इस पुष्प के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसकी ओर संकेत किया है। 2000 वर्ष पहले की तरह अशोक आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है। बदली हुई मानसिकता के कारण आज उसकी अच्छाइयों को समझने में असमर्थ है, पर द्विवेदी जी की सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखे बिना नहीं रह सकी। जो चीज़ें सामान्य लोग नहीं देख पाए, एक रचनाकार कैसे उन छोटी चीज़ों को पकड़ता है, इसमें उस चीज़ को दर्शाया गया है। अब यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है। ये पाठ की रीडिंग हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर इस तवकों में कैसा मोहक भाव है। मोहन भाव मतलब मन को मोहने वाला। इस तवकों मतलब जो लाल लाल पुष्प हैं, इस तवकों मतलब गुच्छे, अशोक के फूल के गुच्छे। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता यानी कामदेव जी लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तोड़ेर में स्थान देने योग्य समझा है। तोड़ेर मतलब अपने जहाँ पे तीर या बाण रखे जाते हैं, उसमें 5 बाण रहते हैं कामदेव के तोड़ेर में, और उस 5 बाण फूलों के रहते हैं, और एक अशोक के फूल का भी बाण उनके धनुष पर चढ़ाया जाता है। यह एक अशोक ही है, यानी एक अशोक का फूल का भी बाण उनके धनुष में रहता है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो लोग भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिस्सा वे लगा लेते हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट लाइन टिक की गई है, एग्ज़ाम में भी आ सकती है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे जो असली कारण है वह ईश्वर ही जानता होगा। मुझे नहीं पता है कि मेरा मन उदास क्यों हो, वो भी अशोक के फूलों को देखकर जो बिल्कुल खिले हुए हैं।
कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी जब भारत में मुसलमानों का राज्य हुआ, जो बाहरी लोगों ने आक्रमण किए, उनके कारण यह पुष्प एक जो सिंहासन पर कालिदास जैसे लेखकों ने इन्हें स्थापित किया था, उसे उतार कर नीचे कर दिया है। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को यह सम्मान कालिदास से मिला, वह अपूर्व था। सुंदरियों के आशिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतांश के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ता था। यहाँ पर कामदेव जी की ओर इशारा किया गया है कि उनके कंधे पर बाण रख धनुष रख करके कैसे उस पुष्प को अपनी कमान पर चढ़ाते थे। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? गंधर्व देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ गया? नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता है? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ रही है। यहाँ पे एक अरविंद, आम के गुच्छे का बाण, नीलोत्पल यानी जो नीला कमल होता है, नवमल्लिका, ये सभी, और अशोक का फूल, ये सभी 5 बाण कामदेव के पास रहते हैं। किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं भुलाया गया है। 1 सेकेंड। अशोक मेरा मन उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? न, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, यह भी किया तो अपमान करके। एक जिस पेड़ पर पुष्प भी नहीं लगते उसको भी अशोक के नाम से पुकारा जाता है। लेखक ने उसी पेड़ की ओर इशारा करते हुए बताया है। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है, जो आर्यों से अलग थी। आर्येतर मतलब आर्यों से अलग। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। यानी जो काम देवता थे, कामदेव जी थे, वह हार मानने वाले देवता नहीं थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। शैव मार्ग जो शिव के उपासक थे, शाक्त साधना यानी जो शक्ति के देवी के उपासक थे, उनको भी झुका दिया। वज्रयान इनका सबूत है, इसका सबूत है। कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है।
ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत को महामानव समुद्र किसने कहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। जिसे हम लोग हिंदू रीति नीति या हिंदू संस्कार कहते हैं या हिंदू देश कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आर्यों की भी देन है और जो आर्य नहीं थे उनकी भी यह देन है। यह यहाँ पर बताया गया है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृत परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी। ये सभी पुष्पों के नाम हैं। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड को धरती पर गिर गया। जहाँ मोट थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौल श्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकार्य हैं या स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थियां स्त्रियां वृक्षों के अब देवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतया विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों पर यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिकाच्छान आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ हैं? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है।
उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। कौन सी? भरहुत, सांची, मथुरा आदि से प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों के गठन और बनावट से ही स्पष्ट हुआ है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व है, यक्ष और अप्सराओं का निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह सब बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं। प्रकृत यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोग अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गए, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। क्वेश्चन यह एग्जाम में बन सकता है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, किन जातियों की देन है, तो गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः इस रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से यह रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल तरगुच्छा कुछ आया अलतलक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तवकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के इस स्तवकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे यह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है।
अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते पर चली गई और अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचरों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृत केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृत का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को सामर्थ्य बनाता है, उतना उसका रंग अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है, मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय से उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएगी और कितनी बह जाएगी कौन जानता है। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि यह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। ये कालिदास का श्लोक दिए हैं। किसलय प्रसवो अपि विलासिनां मदयिता दयिता सुवर्णार्पितः, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुणा उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गए। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धंसेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध
बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम योगाश्च भोगाश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुए। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार से सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभिमान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्रसिद्ध निबंध समाप्त हुआ है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आपने पूरी रीडिंग लगाई है, तो इसके क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, चंद्रकांता, पंच परमेश्वर, प्राणभट्ट की आत्मकथा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? प्राणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं। कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ 1942 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुटज की रचनाकार हैं मोहन राकेश, अज्ञेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कुटज निबंध है और यह प्रसिद्ध निबंध किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सेवा सदन, पुनर्नवा, निर्मला और भूले बिसरे चित्र। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास ऑप्शन बी पुनर्नवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम लोग अशोक के फूल की रीडिंग ही लगा रहे थे। तो देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए यानी का हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने पूरे पाठ की रीडिंग लगाई है। इस आधार पर हम आशा करते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस लेसन से बनेंगे आप लोग सहज ही कर पाएंगे। धन्यवाद।